कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बहुत बड़ा सपना हो लेकिन उसे पूरा करने की जगह कल करेंगे वाली आवाज ज्यादा जोर से सुनाई देती है? अगर ऐसा है तो ये कहानी बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी है दो बीजों की, एक सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी कहानी जो असल में हम सबके अंदर चल रही लड़ाई को दिखाती है। ये लड़ाई हम सबने लड़ी है ना? एक तरफ हमारे बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े गोल्स, और दूसरी तरफ वो आराम की एक मीठी सी आवाज जो कान में कहती है, अरे आज नहीं कल करते हैं। तो चलिए आज इसी कहानी के जरिए देखते हैं कि ये जो कल है ना, ये कितना भारी पड़ सकता है। तो हमारी आज की कहानी का जो हीरो है वो भी बस इसी कश्मकश में जी रहा है। तो चलिए मिलते हैं आमिर से। ये है आमिर, कोई 25 साल का नौजवान, और इसकी आंखों में ना दुनिया जीतने के सपने हैं। इसे चाहिए एक बड़ी सी गाड़ी, एक शानदार सा घर और कामयाबी ही कामयाबी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके सपने तो हर पल जागते हैं, पर ये खुद सुबह बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। और पता है, ये सिर्फ बातें नहीं थी, वो सच में इस बात पर यकीन करता था। जब वो बात करता था ना, तो ऐसा लगता था कि भविष्य की एक सुनहरी तस्वीर आंखों के सामने आ गई हो। मतलब एम्बिशन, महत्वाकांक्षा तो 7वें आसमान पर थी। बस उसे पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए थी ना, वो कहीं गायब थी। लेकिन सपनों और असलियत के बीच एक बहुत गहरी खाई थी। जहां गांव के बाकी लोग अपने खेतों में पसीना बहा रहे थे, वहीं आमिर का दिन पेड़ों की छांव में आराम करते और बस कल का इंतजार करते हुए निकल जाता था। सीधी सी बात है, उसे मंजिल से तो बहुत प्यार था, पर उस तक पहुंचने वाले रास्ते पर चलने से नफरत थी। और फिर एक दिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आमिर के एक समझदार चाचा उससे मिलने आते हैं, और वो अपने साथ कोई लंबी चौड़ी सलाह नहीं, बल्कि एक छोटा सा बड़ा ही रहस्यमयी सा बक्सा लेकर आए थे। एक ऐसा तोहफा जो आमिर की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस बक्से के अंदर 2 बीज थे, देखने में तो एकदम एक जैसे, पर उनकी किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। पहला था महत्वाकांक्षा का बीज। इसे अगर बड़ा होना था तो रोज पानी चाहिए था, मेहनत चाहिए थी, देखभाल चाहिए थी। और दूसरा था आलस्य का बीज। इसको कुछ भी नहीं चाहिए था, ये तो अपने आप फैलता था, लेकिन जिस भी जमीन पर फैलता था ना, उसे बर्बाद कर देता था। चाचा के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो सीधे आमिर के दिल में उतर गए। ये बात सिर्फ खेतीबाड़ी की नहीं थी, ये जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ था। अब चुनाव आमिर को करना था कि वो किस बीज को पानी देगा। और आमिर ने क्या किया? उसने वही किया जो वो हमेशा से करता आया था। उसने दोनों बीज जमीन में गाड़ दिए और अपनी पुरानी आदत के सामने हार मान ली। सोचा, अरे बाद में देख लूंगा। और यही बाद में वाला ख्याल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। और देखिए, वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता। बहुत जल्द आमिर के उस कल का हिसाब होने का दिन भी आ गया। देखते ही देखते कई हफ्ते गुजर गए। दोस्तों के साथ गपशप, दिन में सोना, इन सब में वो अपना वादा ही भूल गया। फिर एक दिन बस ऐसे ही टहलते टहलते वो अपने खेत की तरफ चला गया, और वहां उसने जो देखा, उसे देखकर सचमुच उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका पूरा खेत कांटेदार जहरीली जंगली घास से भर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो आलस्य के बीज ने पूरी जमीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो, उसे जकड़ लिया हो। और उस जहर के जंगल के बीच एक छोटे से कोने में महत्वाकांक्षा का वो नन्हा सा पौधा लगभग मर चुका था, दम तोड़ रहा था। और ठीक उसी पल आमिर के कंधे पर एक हाथ आता है, उसके चाचा का। उनकी आवाज में कोई गुस्सा या निराशा नहीं थी, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी। उन्होंने कहा, आमिर, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है। उन्होंने समझाया, महत्वाकांक्षा एक बहुत नाजुक पौधे की तरह होती है। उसे रोज मेहनत से सींचना पड़ता है, वरना वो मर जाती है। लेकिन आलस्य तो एक जहरीली बेल है जो बिना बुलाए आती है और सब कुछ खत्म कर देती है। चाचा के उन शब्दों ने आमिर को अंदर तक हिलाकर रख दिया, और बस यहीं से उसकी जिंदगी की असली लड़ाई शुरू हुई। जिंदगी में पहली बार आमिर को अपने बर्बाद किए हुए कल पर सच्चा पछतावा हुआ। उसकी आंखों में जो आंसू थे, वो सिर्फ दुख के नहीं थे, वो एक नई समझ के थे। उसे एहसास हुआ कि सपने तो बस बीज होते हैं, उन्हें सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उन्हें तो कर्म के पानी से यानी एक्शन से जिंदा रखना पड़ता है। उस दिन के बाद एक नया आमिर पैदा हुआ था। और हाँ, ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उसने अपने हाथों से एक एक जंगली झाड़ी को उखाड़ कर फेंका,
वो अब सूरज उगने से पहले उठता और उस नन्हे से पौधे की देखभाल करता। ये काम एक दिन का, एक हफ्ते का या एक महीने का नहीं था। इसमें सालों की मेहनत लगी, सालों की लगन, और तब जाकर वो मुरझाया हुआ छोटा सा बीज एक बड़े हरे भरे फलों से लदे पेड़ में बदला। तो देखिए, आमिर की कहानी तो बस एक उदाहरण है, एक मिसाल है। असली सवाल तो ये है कि हम सबके अंदर कौन सा बीज उग रहा है। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ आमिर के खेत में नहीं हुई थी। ये लड़ाई हम सबके अंदर हर एक दिन लड़ी जाती है। हम सबके अंदर महत्वाकांक्षा का बीज भी है और आलस्य का भी। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? सबसे पहली बात, महत्वाकांक्षा को हर रोज की मेहनत और डिसिप्लिन से सींचना पड़ता है। दूसरी बात, आलस्य एक ऐसा खामोश दुश्मन है जिसे बढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पर वो हमसे सब कुछ छीन लेता है। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, सही समय का इंतजार मत करो। हर एक पल जो गुजर रहा है वो या तो हमारे सपनों को बड़ा कर रहा है या फिर उन्हें खत्म कर रहा है। तो आज का दिन खत्म हो उससे पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछना कि आज किस बीज को पानी दिया गया, महत्वाकांक्षा वाले को या आलस्य वाले को? क्योंकि आने वाले कल का बगीचा कैसा होगा, ये आज के फैसलों से ही तय होता है।